अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट ही जो है ना वो देसी शॉप से हो रहा है। मैं बेटे को स्कूल ड्रॉप करके देसी शॉप पे चली गई। मैंने आगे भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि अब जो बेटा जिस स्कूल में जा रहा है वो स्कूल बिल्कुल दरमियान में, एक तरफ हम लोगों का घर है और दूसरी तरफ जो है ना वो सारी देसी शॉप्स हैं और शॉपिंग मॉल है। तो मैंने कहा अब निकली हुई हूँ तो कुछ ज़रूरी जो है वो ग्रॉसरी करने वाली थी। मुझे शामी कबाब बनाने थे आज, तो मैंने कहा मैं कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें खुद ला सकती हूँ वो ले आऊँ। चली तो मैं पैदल गई थी। वापसी पे जो है वो मैं बस पे आ गई। तो ये जो है पाकिस्तानी शॉप है, मैं इधर आई थी और यहाँ से शुक्र है अल्लाह का सब कुछ मिल जाता है। हर चीज़ जो मिल जाती है क्योंकि हम देसी लोग हैं ना, हम लोग कुछ भी कर लें, हम लोगों का देसी खाना खाए बगैर गुज़ारा नहीं। दिन में एक दफ़ा तो हमें जो अपना पाकिस्तानी खाना होता है ना, वो चाहिए ही चाहिए होता है। तो शुक्र है यहाँ से सारा कुछ मिल जाता है, अब तो बहुत कुछ मिलने लग गया। अभी मैंने शॉप पे देखा आज कि तंदूर जो है ना, इलेक्ट्रिक तंदूर वो भी आया हुआ था, पहले वो यहाँ से नहीं मिलता था। तो अगर आप लोगों में से भी कोई लेना चाहता है तो इलेक्ट्रिक तंदूर जो है वो पाकिस्तानी जो शॉप है वहाँ पे आया हुआ है। और पहले जो है ना मैंने भी जर्मनी से मंगवाया था, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरा जो है ना जो मैंने जर्मनी से मंगवाया था वो ख़राब हो गया हुआ है। तो अब मैं सोच रही थी दोबारा फिर मंगवाने का, लेकिन ऐसे ही बस जो है ना यही हो रहा था, अच्छा मंगवा लूँगी। लेकिन आज जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उनके पास एक ही पड़ा था, लेकिन मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमारे वेयर हाउस में और भी पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को भी बता दूँ, अगर आप लोगों में से कोई इलेक्ट्रिक तंदूर खरीदना चाहता है तो वो पाकिस्तानी शॉप पे आया हुआ है, आप लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। और भी यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है, बस यहाँ पे है कि यहाँ चीज़ें ना बदल-बदल के आती हैं। बाज़ दफ़ा एक चीज़ मिलती है और नेक्स्ट टाइम आओ फिर वो चीज़ होती ही नहीं है और कुछ और नया आया होता है, बस यहाँ पे यही सब कुछ चलता रहता है। तो सब्ज़ी लेने के लिए जो है ना मैं पास ही एक और देसी शॉप है, वो पाकिस्तानी नहीं है, मैं वहाँ पे चली गई थी। बहुत फ्रेश जो है ना वो सब्ज़ी आई हुई थी, तो वीक में जो है ना वो एक ही दफ़ा फ्रेश सब्ज़ी आती है, तो मैंने कहा मैं आई हुई हूँ तो मैं वो भी ले लेती हूँ। तो बस मैं घर आई, घर आके जो है ना मुझे भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा था। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना वो नाश्ता करती हूँ, उसके बाद सारी ग्रोसरी वग़ैरह समेटूँगी क्योंकि अगर मैं ग्रोसरी समेटने लग जाती ना तो फिर होना था अब ये काम भी ख़त्म कर लो, वो काम भी ख़त्म कर लो। तो मैंने कहा एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट जो है वो शुरू हो जाए, उससे बेहतर है कि मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि जब मैं बेटे को सुबह स्कूल ड्रॉप करने गई थी तो मैं नाश्ता करके नहीं गई थी। बाज़ दफ़ा कर लेती हूँ, बाज़ दफ़ा नहीं करती। तो अब मैं ये एग का सैंडविच बना के खाऊँगी चाय के साथ और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत सिंपल सा होता है ये। तो ये थी ग्रॉसरी जो मैं करके लेके आई, थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेके आई, ज़्यादा तो मैं ला भी नहीं सकती थी, वो फिर मैं हस्बैंड से कहूँगी वही लेके आएँगे। लेकिन अभी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो लेके आई। ये सब्ज़ी जो थी कुछ बहुत फ्रेश आई हुई थी, तो फिर मैं ये तो धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और करेले लेके आई, तो करेले बहुत अच्छे मुझे मिल गए। फिर मैं ये बिस्किट का पैकेट लेके आई, ये हमारे घर में बड़े पसंद आए। ये देखने में बिल्कुल पाकिस्तानी बेकरी के बिस्किट लगते हैं, लेकिन टेस्ट बहरहाल वैसा नहीं है। और फिर ये मैं गोश्त और कीमा लेके आई। चिकन मुझे मिला नहीं, वहाँ पे ख़त्म हुआ था वो, फिर मैंने कहा बाद में मंगवा लूँगी मैं। और तो अभी मैंने बनाने थे कबाब, ज़्यादा ज़रूरी तो वो था, तो उसके लिए फिर मैं कीमा और गोश्त लेके आई। और कुछ मसाले ख़त्म थे, चाट मसाला वगैरह ख़त्म था, वो लेके आई। ये मैं शामी कबाब का मसाला का पैकेट लेके आई हूँ और ये बहुत मज़े के बनते हैं इससे शामी कबाब ना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। ये सिर्फ पैकेट ही डलते हैं और अगर आपने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर वगैरह डालना हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर ना भी डालें तो खाली ये पैकेट डाल के बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये फ्रोज़न भिंडी थी, भिंडियाँ मैं हमेशा फ्रोज़न ही लेती हूँ। और ये आज मुझे पाकिस्तानी शॉप पे ये इसे क्या कहेंगे, पापड़ कहेंगे या रिंग कहेंगे, वो मिले। ये बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा बना के खाया करते थे, तो मुझे ऐसे ही अपने बचपन की याद आ गई, तो मैंने कहा चलो मैं लेके जाती हूँ। हाँ जी, तो चीज़ें मैंने सारी जो है वो समेट ली थी और मैंने कहा मैं ये कबाबों के लिए कीमा और गोश्त को चढ़ा देती हूँ। 2 किलो कीमा था, 1 किलो जो है वो गोश्त था बोनलेस। तो कबाब मैं हमेशा 2 दिनों में बनाती हूँ। ये तो मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, दाल में सिर्फ नमक डाला था और इसको पकाने के लिए रख दिया था। मैं हमेशा दाल को लहदा से गलाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए थे 4 से 5 छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, इनको काट लिया था। और साथ मैंने जो है ना एक पोथी जो होती है लहसुन की, वो ली थी। ये डाल दूँगी मैं इसमें कीमे और गोश्त में।
नमक हस्बे ज़ायका, नमक चूँकि मैंने उसमें भी डाला हुआ है, दाल में भी, और मसाले में का जो पैकेट डालना है उसमें भी नमक होगा। अच्छा, ये जो मसाले का पैकेट है ये इसमें साबुत जो है ना काली मिर्च और साबुत धनिया होता है, तो वो जो है ना मज़े का नहीं लगता जब इसी तरह साबुत खाते हुए आए। बच्चों को भी नहीं पसंद आता, वो वहीं पे खाना छोड़ देते हैं, इसलिए इसको जो है मैं ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूँगी। तो ये इसे मैंने ग्राइंड करके मैंने इसे ग्राइंड करके इसका जो है वो पाउडर बना लिया। अब ये मसाला भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कीमे को फिर अच्छी तरह उसको मिक्स करना है, वरना वो वैसे ही उसके बड़े बड़े पीस रह जाएंगे। तो इसको मैं मिक्स करके अच्छी तरह, और इसको मैं प्रेशर दे दूँगी। मैंने हल्की हीट पे रख के इसको तकरीबन 1.25 घंटे का प्रेशर दे दिया था। और ये देखें कितना अच्छा जो है वो गोश्त जो है गल गया। कीमा तो गलने में इतना टाइम नहीं लगता है। इसको फिर मैंने कढ़ाई में डाल के जो एक्स्ट्रा पानी था उसको पका के खुश कर लिया था। और इधर दाल भी जो है वो बिल्कुल गल गई है। हलवा बिल्कुल मैं दाल को बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में भी उसको चॉप ही करना होता है, तो फिर मैं अच्छे से दाल को गला लेती हूँ। अब जो है मैंने दाल को डाल दिया था कीमे में, और इसको मैं अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लूँगी, ताकि बिल्कुल एक जैसी मिक्स हो जाए अच्छी तरह। जी, यहाँ पे मैंने अब लिया है फिर दोबारा से जो है 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, सब्ज़ मिर्चें और अदरक ली थी। अदरक आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। और सब्ज़ मिर्चें मैंने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली थी। ये नमक में डाल रही हूँ अब हस्बे ज़ायका। आधा चम्मच जो है खाने का ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच खाने का धनिया पाउडर, आधा चम्मच जो है इसमें मैं साबुत ज़ीरे का डाल रही हूँ, काला ज़ीरा। और थोड़ा सा ये मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, तकरीबन ये आधे चम्मच से ज़्यादा, चाय वाले आधे चम्मच से ज़्यादा था गरम मसाला। और इसको जो है मैं अब चॉप कर लूँगी। और चॉप करके मैंने इसको एक बड़ा सा देगचा था मेरे पास, उसमें ही मैंने निकाल लिया था, क्योंकि और तो मेरे पास ऐसे कोई बड़ा बाउल या इस तरह की चीज़ नहीं थी कि जिसमें मैं सारा जो है वो बाद में कीमा भी निकालती। तो अब मैं जो दाल और कीमा था उसको भी इसी तरह चॉप कर लूँगी, और चॉप करके मैं उसी देगचे में जो है इसको डाल दूँगी। और ये चूँकि इतना ज़्यादा मिक्सचर बन जाता है, ये हमेशा फिर जो है ना हस्बैंड को मैं कहती हूँ, वो मुझे फिर अच्छी तरह मिक्स करके देते हैं। तो अभी ये वैसे भी बहुत गरम गरम था, तो मैंने कहा इसको मैं पड़ा रहने देती हूँ। उतनी देर मैंने कहा मैं धनिया लेके आई हूँ, इतना फ्रेश, इतना अच्छा धनिया था कि मेरा दिल कर रहा था कि इसको मैं अभी जो है समेट दूँ, क्योंकि एक दिन भी इसी तरह पड़ा रहे ना तो वो फिर उतनी फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो इसको भी मैं काट लूँगी, और धनिए को काट के मैं धो लूँगी। यहाँ पे इतना ज़बरदस्त धनिया पुदीना इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि बस पकड़ो काटो। और बाज़ दफ़ा तो मेरा दिल कर रहा होता है कि नहीं, इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल धोना तो होता ही है उसे। तो धनिया काट के मैं धो लूँगी इसको। और ये मैंने धनिया और पुदीने के तो सिर्फ पत्ते ही अलहदा करने थे, और धनिए को काट के मैंने धो के और पुदीने को भी धो के रख दिया था। अब ये थोड़ी देर बाहर रखूँगी। उसके बाद जितना मुझे कबाबों के लिए चाहिए वो धनिया डाल दूँगी, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल लूँगी, और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और सुबह मैंने इसकी फिर चटनी बना लेनी है। सारा काम करते समेटते सारा कुछ, और ये धनिया वगैरह मैंने काटा था। उसके बाद ये तकरीबन रात के जो हैं वो 8:30 हो रहे थे, तो कपड़े भी मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धुल रहे थे, तो मैंने कहा ये भी मैं जल्दी से डाल लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे बच्चों को सुलाना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं 8 से 9 के दरमियान लाजमी बच्चों को जो है वो सुलाने के लिए लिटा दूँ, तो फिर जो है वो, वरना सुबह फिर फ्रेश नहीं उठते हैं। ताज़ा ताज़ा जो है वो कबाब बने हुए हों तो उसका खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो फिर हम लोगों ने जो है वो, बच्चे वगैरह तो सो गए थे, फिर साथ मैंने चाय बनाई अपने लिए, और हम लोगों ने फिर कबाब खाए। मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे खाना था, नहीं तो फिर मुझे लेट नाइट भूख लग जानी थी। तो मैंने अपने लिए साथ फिर एक जो है वो हाफ़ बन जो है वो गर्म कर लिया था साथ। और कबाबों का जो मिक्सचर था उससे मैंने अच्छी तरह कवर करके तो फ्रिज में रख दिया था। इसके मैं सुबह जो है वो कबाब बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह फ्रिज में रख के फिर बनाए ना तो अगले दिन बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, फ्रेश के इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त। ये था मेरा आज का सारा दिन, जो कि बहुत ही बिज़ी गुज़रा। तो अब मैं खाऊंगी, अपना जो है खाना खाऊंगी, और कुछ ना कुछ लैपटॉप पे देखूंगी या वीडियो एडिट करूंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।